सलाम की कौम, हजरत साले ने तबलीग शुरू की तो कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाओ जी। आज तो नहीं लोग मौजज़े मांगते आज भी लोग करामते और मौजज़े, अल्लाह माफ करे, जो चीजें मौजज़ा तो हो नहीं ना सकता, लेकिन आज भी लोग, आप यकीन करें, कहते हैं ये बड़ी नमाजें पढ़ता है तो फिर बख्शा क्यों नहीं गया, फिर क्यों नहीं मन्नो सलवा क्यों नहीं उतरा इस पर, फिर मैं भी उसी तरह ही हूं, क्या इसके अंदर खूबी आ गई। मौलवी भी वैसे ही है, सूफी भी वैसे ही है, लोग मांग नहीं रहे, लोग दलीलें मांग नहीं रहे, अभी भी लोग बहस नहीं करते। क्या फर्क आ गया जी, वैसे ही हैं सारे। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। हमें सामने वाले की तरफ देखकर सही होने का हुक्म नहीं है, हमें अपनी इस्लाह का हुक्म है, अपनी तरफ देख के अपने आप को ठीक करने का। इल्जाम लगा के गुजर जाना, इसका कोई मतलब। सुनो और याद रखो, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाएं, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊंट कहां से पैदा होते हैं, कहा ऊंटनी के बतन से। फरमाया आओ मैं तुम्हें पहाड़ के अंदर से ऊंटनी पैदा करके दिखाता हूं। कहां से? पहाड़ के अंदर से। हजरत नूह साथ लेके गए तो पहाड़ के अंदर से ऊंटनी निकली, और ऊंटनी भी गाभन थी, उसके पेट में बच्चा, और ऊंटनी इतना दूध देती थी कि सारी बस्ती दूध पी जाती थी, फिर भी दूध बच जाया करता था। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तुमने देख तो लिया ये इसे, ये जितना दूध देगी रोटी भी उतनी खाएगी। एक दिन तुम सारे पानी पियोगे, एक दिन ये सारा पानी पिया करेगी। एक दिन तुम सारे बाकी जानवरों को घास खिलाओगे, एक दिन ये ऊंटनी। और ऊंटनी का नाम क्या? नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। किसकी ऊंटनी? नाम क्या है? अल्लाह की। ये अल्लाह की ऊंटनी है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी फरमाया इसकी बेअदबी ना करना। बाज नहीं आए लोग, बाज नहीं आए, कहने लगा जी दूध देना तो ठीक है, पर ये जो सारा पानी पी जाती है ना, ये सही नहीं। ये जो सारी घास खा जाती है ये नहीं ठीक। दूध देना तो ठीक है पर ये नहीं सही। आपने फरमाया इसे कुछ ना कहना, अल्लाह की ऊंटनी है। मैं कहा करता हूं उन लोगों ने नाकतुल्लाह की बेअदबी की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की टांगे काट दी सालेह अलैहिस्सलाम की। और देखो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अगर पैदा करना जानता है तो हिफाजत करनी नहीं जानता। लेकिन रब करीम ने फरमाया ना करना। उन्होंने उनके पैर काट दिए, कानों पे छुरियां लगाई। ऊंटनी जब मर गई, ऊंटनी अल्लाह तबारक व तआला की वो ऊंटनी जब मर गई तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर रब करीम ने जलजला भेजा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जलजले आएंगे और जब उनका जलजला आना ठहर, जलजला आता है ना, क्या करती है कौम? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे जारी हो जाते। बल्कि एक दफा ऐसा भी हुआ कि मस्जिदों में ऐलान होने लगे जलजला आ रहा है। जो फजर के लिए नहीं उठे जलजले के लिए वो भी उठ गए। जिनका दावा है ना मेरी सवेरे आंख नहीं खुलती, उनकी लगी नहीं कितने घंटे, बाद में भी नहीं लगी। टीवी पे ऐलान होते रहे कोई नहीं आ रहा, सो जाओ चुप करके, लेकिन आंख लगी। मौत से तो डरता है, अल्लाह से डरता ही नहीं। मौत का खौफ है, रब का नहीं। जलजला आया, सारी कौम तबाह हो गई। बताओ अगर नाकत अल्लाह की गुस्ताखी हो तो अल्लाह नाराज हो जाता है, और अगर औलिया अल्लाह की हो, अगर औलिया अल्लाह की हो तो रब नाराज नहीं होता। शर्म नहीं आती लोगों को दाता साहब की बेअदबी करते, शर्म नहीं आती लोगों को गौसे आजम की गुस्ताखी करते, हया नहीं आती जिन्होंने दीन फैलाया उनकी बेअदबी। मैं दर्द से कहता हूं, रो के कहता हूं, और अगर कलेजा फट सके तो मैं दिखाऊं जख्म कितने। इंसान दुनिया में वो कामयाब होता है जिसकी आदतें ठीक हो जाती हैं। जिन लोगों की आदत ठीक नहीं ना होती, उनके साथ वाले सारे उनसे तंग होते हैं। जिसका अब्बा गुस्से वाला होता है ना, उसकी अम्मा भी सारी जिंदगी तकलीफ में गुजारती है कि ये सही होता तो मेरे घर में भी सुकून होता। फिर उसके बच्चे भी तकलीफ में रहते हैं कि अगर वालिद थोड़ा ठंडा होता, बल्कि बाप गुस्से वाला हो तो बच्चों को बाप का प्यार ही नहीं मिल पाता। इसी तरह जो बेसब्रे लोग होते हैं, जिनमें सब्र नहीं होता, उनके साथ भी जितने लोग मुंसलिक होते हैं सारे तकलीफ में होते हैं, इसलिए कि वो अपनी जल्दबाजी की वजह से दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो दुनिया में कामयाब शख्स वो होता है जिसकी आदतें ठीक हो जाती हैं। मेरी बात पे तवज्जो करें आप, इधर देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अल्लाह आपको खुश रखे। और मैंने बड़ी जल्दी चले जाना है,
लंबी तकरीर भी नहीं करनी। मैं चाह रहा हूं कि चलो 2-4 बातें, और कोई ऐसी बात भी नहीं मैं करूंगा जिसमें ज़रा वक्त ज़्यादा लग जाए। मेरी ख्वाहिश है कि थोड़े वक्त में ज़्यादा बातें आपसे हो जाएं। भाई, आदतें जब लोगों की संवर जाती हैं तो उनके साथ वाले लोग सुखी हो जाते हैं, और जब इंसान की आदतें संवरती हैं तो बंदा खुद भी उसी वक्त ठंड महसूस करता है। ये जिन लोगों को लालच की बीमारी लग जाती है ना, लालच की, ये बेचारे सारी जिंदगी तकलीफ में रहते हैं। इनकी नजर लोगों की जेबों पे रहती है। तो लालची कोई भी हो, वो लालची ताजर हो तब भी ठीक है, नात का हो तब भी ठीक है, वो कोई सा भी लालची हो, फिर वो लग गई नजर तो फिर वो देखता रहता है किस जेब से नोट निकले हैं, किस से नहीं निकले। आपको पता है ना, ये भी मिलाद शरीफ आएगा तो बड़े बड़े रेट लगेंगे और बड़े बड़े नोट चमकेंगे। फिर लोग देख लेते हैं कि नोटों की दत्थी किसके हाथ में है, फिर उसको कहते हैं शेर उन हाजी साहब की नजर है, उसका नाम भी पूछ लेते हैं क्या है, फिर ये चक्कर चलेगा। तो जब आदतें, असल बात क्या है, बेसब्री हो गई, वरना रोटियां तो 2 ही खानी है। 100 रोटी खा सकता, तो मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी कनात करे, सब्र करे, तो अल्लाह ताला उसे सुकून अता फरमाए। तो फिर उसका ये सारा काम इबादत ही रहेगा, तजारत नहीं बनेगा, फिर इबादत रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो नूर की बरसात की है ना, तो हुजूर ने लोगों की आदतों को बदला है। नबी पाक ने लोगों की, ये नौजवान मेरी बात पे तवज्जो करें, गलत शेर कुछ लोग पढ़ते हैं कि आदतें नहीं बदलती, ये झूठ है। हुजूर आदतें ही बदलने आए हैं दुनिया में। नबी पाक ने आदतें बदल दी हैं, आदतें बदल जाया करती हैं। कुरान पाक की जो आयत मैंने तिलावत की, अल्लाह पाक ने फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, मैंने ये रसूल तुम्ही में से तुम्हें इसलिए अता किए हैं, यतलू अलैकुम आयातिना, कि ये तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे, व युज़क्कीकुम, और तुम्हें पाक फरमा देंगे। तुम्हारी आदतें मेरे नबी बदल डालेंगे, तुम्हें पाक कर देंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों की आदतें बदल दी। देखे ना, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाना आसान है, सड़क बनाने का नारा लगाना आसान है, पैसे होते हैं सड़क बन जाती है। नबी पाक ने इनमें से कोई नारा नहीं लगाया। हुजूर ने इंसान बनाने का नारा लगाया, तामीरे इंसानियत का नारा लगाया। फरमाया मैं तुम्हें इंसान बनाऊंगा। कौन सा इंसान? वो इंसान बनाऊंगा जिससे रब प्यार करेगा, जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसान बनाने का नारा लगाया। इंसान, जब मुआशरा तमीर हो जाता है ना, मुआशरे की इस्लाह हो जाती है, तो फिर सड़क कच्ची हो या पक्की हो, फिर गुजारा सही हो जाता है, फिर काम चल जाता है। लेकिन अगर लोगों की तरबियत सीखना ना हो, तो फिर बड़ी बेहतरीन सड़क पर भी लोग केले के छिलके फेंक जाते हैं कि चलो कोई फिसलेगा तो मैं हंसूंगा, क्योंकि इंसानों की तामीर नहीं ना हुई। तो मेरे भाई, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, मुल्ला अली कारी ने लिखा है मिरकात में, मिशकात में हदीस है लेकिन मिरकात में तफसील है, इसलिए उसी किताब का हवाला देता हूँ जिसमें भी तफसील है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, फरमाते मैं ताजर था, कारोबार करता था। मेरा कारोबार यह था कि मैं देहातों से जानवर खरीदता था और शहरों में लाके बेचता था। ये व्यापारी कहते हैं हम अपनी जुबान में, व्यापारी, जानवरों का व्यापारी। कहते हैं मैं देहातों से खरीदता, शहरों में बेचता, ये मेरा व्यापार था। अल्लाह ने मेरे ऊपर करम फरमाया तो मैं दरवाजा रसूल तक पहुंच गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की बारगाह तक जब मैं पहुंचा ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कलमा पढ़ाया। बहुत सारी नसीहतें हुजूर ने फरमाई, तो एक नसीहत ये फरमाई, हुजूर ने फरमाया जरीर तुम्हें पता है मेरा दीन क्या है? मैंने कहा या रसूलल्लाह बता दें। तो फरमाया अद्दीनुन नसीहा, मेरा सारा दीन किसी का भला करने का नाम है। दीन क्या है? बोल के बताएं। नफा लेने का नाम नहीं, दीन नफा। सारा दिन ये ना प्रोग्राम बनाओ कि मैं किसी से नफा ले कैसे सकता हूं, बल्कि सायादार दरख्त बनो कि मैं भला कर कैसे सकता हूं, ये ड्यूटी करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरीर मेरा सारा दीन खैर खाई का नाम है, भला करने का नाम। देखना तेरी वजह से किसी का भला हो, नुकसान ना हो। अर्ज की हुजूर वादा हो गया।
आप फरमाते कलमा पढ़ा, हुजूर की नसीहत सुनी, अगले सुबह एक गांव में गया मैं जानवर खरीदने ताकि शहर ला के बेच सकूं। एक यहूदी से मैंने घोड़ा खरीद लिया, 3 दिनार में सौदा हो गया। फरमाते जब घोड़े को मैंने पकड़ा ना, सड़क पे चढ़ा घोड़ा लेके, तो घोड़ा बड़े आराम आराम से मेरे पीछे चलने लगा। शरीफ घोड़ा था। पंजाबी जी की आखिद है साऊ जी, साऊ कहते वो मैंने घोड़ा पकड़ा, वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैंने कहा ये तो बड़ा शरीफुन नफ्स है, ये तो घर में भी रखा जा सकता है। कुछ जानवर घर में नहीं रखे जा सकते, शरारती होते, ये तो बड़ा ये तो कीमती है। कहते हैं मैंने उसको कहा यहूदी को, यार तेरा घोड़ा तो महंगा है, ये तो घर में रखने वाला है, 6 दिनार का है तेरा। फरमाते हो मेरी तरफ आंखें खोल के देखने लगा। फरमाते हो फिर मैंने छलांग लगाई, मैं घोड़े की पुश्त पे सवार हो गया। थोड़ा सा मैंने घुमाया, मैंने कहा ये तो सवारी के लिए भी बड़ा अच्छा है, तेरा तो 9 दिनार का है। कहते उसकी दोनों आंखें खोल गई। मैंने उसे 9 दिनार दिए, और जब मैं जाने लगा ना, 6 में सौदा पहले हो गया था। समझ आ रही है बात की? फरिश्तों की कहानी नहीं सुना रहा, इंसानों की सुना रहा हूं। हम कहते हैं वो फरिश्ते थे जो हो गुजरे, ये फरिश्ते थे नहीं, पर मेरे नबी ने इन्हें फरिश्तों से आगे बना दिया था। इसी धरती पे ये लोग रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, जागते थे। पर हुजूर फरमाते हैं सहाबी का नजूम, मैंने इन पर इतनी नूर की बरसात की है कि सारे सितारे बन गए। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे 9 दिनार का तेरा। और जब 9 दिनार दे के घोड़े पे बैठे जाने लगे, तो यहूदी ने आगे बढ़ के लगाम पकड़ ली। कहने लगा जरीर तू वही है या कोई और है? तूने पहले भी कई दफा जानवर खरीदे हैं, कोई पहली दफा तो आया नहीं, वही है कि कोई और है? तो जनाब जरीर कहते हैं मैंने बड़ी ठंडी आह भरी। मैंने कहा मैं वो नहीं हूं जो पहले आता था, मैं वो नहीं हूं जो मैं, अल्लाह करे आप भी सवेरे कहें, मैं वो नहीं हूं जो रात महफिल में गया था, मैं बदल गया हूं। मैंने रात अल्लाह रसूल की बात सुनी है, अब मैं बदल गया हूं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। कहने लगे हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला मैं वो नहीं हूं, मैं बदल गया। कहा आप कौन हो? कहने लगे पहले मैं सिर्फ जरीर था, अब मैं रसूलुल्लाह का सहाबी बन गया हूं, और मेरे नबी ने मुझे फरमाया है किसी का भला करना। फरमाने लगे 9 दिनार तुझे दे के जा रहा हूं, मैं इंशाल्लाह मंडी जाऊंगा, मेहनत करके बेचूंगा तो 12 दिनार का बिकेगा। तो मुझे अल्लाह 3 दिनार फिर भी दे देगा, तो मैं तेरे 6 क्यों खाऊं? तू अपने 6 रखना, तो मैं तेरे 6 क्यों खाऊं? कहते हैं जब मैंने ये कह के घोड़े को एड़ी लगाई, जाने लगा, तो वो यहूदी दौड़ के छलांग लगाई और मेरे पीछे बैठ गया। मैंने कहा तू किधर जा रहा है? कहने लगा यार मुझे भी वहीं ले चल जहां से अल्लाह ने तुझे तब्दील फरमाया, मैं भी हुजूर का कलमा पढ़ूंगा। अल्लाह सिर्फ मस्जिद में नहीं मिलता, दुकान पे भी मिल जाता है जी। अल्लाह दुकान पे भी, शर्त यह है कि जो मुसलमान नमाज पढ़ के आया ना, वो दुकान पे भी नमाजी रहे, दुकान के आके बदल न जाए, दुकान पे भी वो अल्लाह। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी खानका के मस्जिद के सामने ना एक करियाने वाला था। करियाने वाले होते हैं ना, वो सुबह जाके मोटरसाइकिल के पीछे तोड़े में बांध के लाते हैं बाजार से सामान, फिर गांवों में देहात में लाके बेचते हैं, बड़ा भला करते हैं लोग। आपके घर के बिल्कुल सामने खानका और मदरसा के सामने करियाने वाला था। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के पास बगदाद के लोग आए कि बारिश नहीं हो रही, बड़े दिन हो गए, कहत साली है दुआ कर दे बारिश हो जाए। तो हजरत मारूफ करखी फरमाने लगे करियाने वाले से दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। किससे जी? मेरे अल वेख्या जी कि कोलो, रेड़ी वाले को, पट्ठे वाले को। हाँ हाँ सही कह रहा हूं। मैंने कुछ 100 जगह पे ये मिसाल दी है। मेरे मदरसे में ना मजदूर लगे हुए थे, काम कर रहे थे। तो एक दिन मस्जिद की अलमारी में मैं झांकने लगा, तो मजदूर ना सवेरे रोटी लेके आते हैं साथ। सवेरे जब ड्यूटी पे जाते हैं तो घर से 2 रोटियां पका के ना, तो बीच में अचार रख लेते हैं, और जब दोपहर होती है ना, तो पौने को भी अचार लग जाता है, पता है आपको। तो मैंने देखा कि मजदूर ने काम छोड़ा, फिर वो उसने रोटी खाई। ये जो लोग कुकड़ कड़ाई खाते हैं वो नहीं इस तरह शुक्र अदा करते।